गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने एसपी का सेकंड टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिजनेस फॉर्म्स के हम लोग अलग अलग टाइप ऑलरेडी देख चुके हैं। सोल ट्रेडिंग, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये टाइप्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इनका रिवीजन मैं पिछले 3 और 1 लेक्चर में ले चुका हूँ। आज उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। कल हम लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी को शुरू किया। क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसा काम करती है, उनके शेयर्स कैसे होते हैं, शेयर होल्डर कैसा काम करते हैं, सभी बातें हमें अच्छे से समझना है। कंपनी से रिलेटेड बहुत सी बातें हमें अकाउंट में भी है, एसपी में भी है, आगे चल के इकोनॉमिक्स में, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में, अलग अलग सब्जेक्ट में हमें कंपनी का स्टडी करना है। कॉम्पिटिटिव वाले भी कंपनी के बारे में बताते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, ये ओवरऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको ओवरऑली कंपनी के बारे में ऐसा बताया जहां मुझे 20 करोड़ के कैपिटल की ज़रूरत है। नीलॉन्स जैसी एक आचार की कंपनी मुझे डालना है, मेरे खुद के 20 करोड़ नहीं है, तो बच्चों मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा और एक व्यक्ति से 20 करोड़, 2 लोगों से 10-10 करोड़ लेना मुश्किल है, 4 लोगों से 5-5 करोड़ लेना मुश्किल है, 20 लोगों से 1-1 करोड़ लेना मुश्किल है, क्योंकि अमाउंट बड़ी होती है। तो मैं 2 लाख लोगों से 1000-1000 रुपए ले सकता हूँ, 20 लाख लोगों से 100-100 रुपए ले सकता हूँ, 2 करोड़ लोगों से 10-10 रुपए ले सकता हूँ, जो भी है। हम 20 लाख लोगों से 100-100 रुपए ले सकते हैं। और इंडिया में या दुनिया में 20 लाख लोग हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने में जो भी इंटरेस्टेड रहेगा वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और हमारा कैपिटल हम लोग रेज करेंगे और उसी पे हम हमारा बिजनेस शुरू करेंगे, उसी पे हमारा काम करेंगे। इस 20 करोड़ में मेरे भी हो सकता है 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ मेरी खुद की भी इन्वेस्टमेंट रहेगी। मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट के बिना तो कंपनी पे मेरा कंट्रोल रहेगा नहीं और मैं इस बिजनेस को कैरी करूंगा। तो बच्चों, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का काम कैसा होता है? अब नीलॉन्स में मैंने खुद ने 20 शेयर लिए हैं, मैं नीलॉन्स का एक शेयर होल्डर हूँ। मैं एक इतने जो 20 लाख मालिक है या 20 लाख शेयर लेने वाले शेयर होल्डर है, उनमें का मैं एक शेयर होल्डर हूँ। तो क्या मैं कंपनी में जाके बैठ जाऊँगा, चेयरमैन के कैबिन में जाके बैठ जाऊँगा और उन्हें ऑर्डर फॉलो करूँगा तो चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। तो ऐसा क्यों? मैं मालिक होके मैं अलग हूँ, कंपनी का मैनेजमेंट अलग है, तो ऐसा क्यों? मेरे जाने के बाद भी कंपनी रहने वाली है, मेरे पहले भी कंपनी थी, ये क्यों? इन सब क्यों के जवाब हमें इस टॉपिक में मिलने वाले बच्चों। तो हमने देखा कि मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ, गॉड गिफ्ट बाय नेचर। मेरा जन्म हुआ है, मेरा नामकरण हुआ है विनोद अग्रवाल, या भी नया नाम हरिश्चंद्र शंकरलाल अग्रवाल। दैट्स अ नेचुरल पर्सन। वैसे कंपनी का जन्म कंपनी एक्ट के थ्रू होता है, लॉफुल होता है, एक्ट से उसे पहचान मिलती है, इसलिए हम कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं बच्चों। इसलिए हम कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। देखो बच्चों, गेहूं जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, पर आटा बोलो या मैदा बोलो हम बनाते हैं और बनाने के बाद उसे उस नाम की पहचान मिलती है। तो वैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, प्रोसेस फॉलो होती है और कंपनी एक्ट उसे लीगल मान के जो भी उनकी प्रोसेस पूरा लॉफुल होने के बाद ही उन्हें एक नाम देती है, एक अस्तित्व देती है, एक पहचान देती है। और जैसा विनोद अग्रवाल कर सकता है वैसे कंपनी जगह ले सकती है। विनोद अग्रवाल को किसी पे गुस्सा आया, उसने केस ठोक दी, वैसे कंपनी भी किसी पे क्लेम कर सकती है, केस ठोक सकती है। मुझे प्रॉपर्टी लेना है, मैं ले सकता हूँ, कंपनी भी उनके नाम से प्रॉपर्टी ले सकती है। मुझे खरीदी करना है, मैं मेरे नाम से बिल लूँगा, कंपनी भी उनके नाम से बिल लेती है। मैंने अब किसी को माल बेचा, मैं मेरे नाम का बिल दूंगा, कंपनी उनके नाम का बिल देने वाली है। तो जैसे मेरे अधिकार है वैसे कंपनी के अधिकार है। तो हम कल बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं, लर्न कर चुके हैं।
अब कंपनी एक अलग अलग लोगों का ग्रुप है, एक एसोसिएशन है जो एक लॉफुल पर्पज से, कॉमन पर्पज से एक साथ आया है कि हमें आचार के बिजनेस में एक साथ आना है, हमें आईटी सेक्टर में एक साथ आना है, हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक साथ आना है, हमें रिटेल चेन में एक साथ आना है। पर्पज देखो, कॉमन पर्पज रहेगा, कॉमन गोल रहेगा, गोल कॉमन रहेगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ बिजनेस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। ओके, द गोल में इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमी नॉन इकोनॉमी दोनों गोल हो सकते हैं। सोशल एक्टिविटी, रिसर्च, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, इनका डेवलपमेंट ये भी गोल हो सकता है, बिजनेस करना ये भी गोल हो सकता है। बच्चों इसमें 20 करोड़ रुपए मैं अकेला दूंगा नहीं, मैं और मेरा दोस्त हम 2 जन नहीं देंगे, 20 लाख लोग 100 रुपए, 20 लाख हिस्सों में 100 रुपए हम कलेक्ट करेंगे। तो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, इसमें कैपिटल बहुत बड़े हैं, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स, ज़्यादा पर्सन्स में डिवाइड है, और एक वॉलंटरी एसोसिएशन है सम बिजनेस का, शेयरिंग द प्रॉफिट देयर फॉर, ऐसा एसोसिएशन है जिसमें सब स्वेच्छा से एक साथ आते हैं, उनका पर्पज़ एक होता है, एम एक होता है, और उसमें आने वाला प्रॉफिट्स वो आपस में बांटते भी है, जिसे कायदेशीर लॉफुल एक्सेप्टेंस होता है, मान्यता होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फॉर द बिजनेस, जैसा 20 करोड़ ले रहा हूँ वैसा 200 करोड़ भी मैं खड़ा कर सकता हूँ। 20 करोड़ में मेरा कंपनी चलने लग गया, रिटर्न अच्छा देने लग गया, मुझे अभी उत्तरांच से लेके जलगांव, जलगांव से लेके मुझे मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से मैंगलोर, अलग अलग यूनिट खड़े करने। तो बच्चों और मैं शेयर मार्केट में शेयर से इशू करते जाऊंगा, कैपिटल खड़ा करूंगा और मेरा एक्सपेंशन करूंगा। 200 करोड़ भी मैं कैपिटल खड़ा कर सकता हूँ, 2000 करोड़ भी खड़ा कर सकता हूँ, 20,000 करोड़ का भी कैपिटल मैं मार्केट से रेस कर सकता हूँ। बात को समझिए, सोल ट्रेडर को 20 करोड़ का कैपिटल मुश्किल है, 200 करोड़ तो सपने की बात हो गई, 2000 करोड़ तो इम्पॉसिबल हो गया, 20,000 करोड़ में तो वो तो बिल्कुल ही विचार नहीं करेगा, पर कंपनी को ये पॉसिबल है, कंपनी को ये पॉसिबल है बच्चों। कैपिटल ये छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है और एक फिक्स अमाउंट के साथ होता है, इन छोटे छोटे हिस्सों को शेयर बोलते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि मेरे कंपनी का 20 करोड़ कैपिटल है ना, एक शेयर 100 रुपये का, मैंने 20 शेयर लिए, तो मैंने इसमें 2000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है। तो बच्चों 20 करोड़ में मेरा एक छोटा हिस्सा है 2000 रुपये का, डेट्स कॉल्ड अ शेयर। ये जो 100 रुपये का एक हिस्सा है इसे हम शेयर बोलते हैं, और ये मैंने लिया है, इसके लिए कंपनी मुझे शेयर होल्डर बोलेंगी। तो मेरे जैसे हजारों लाखों लोग इस कंपनी में छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। शेयर होल्डर ये कंपनी के मालिक रहते हैं। कंपनी के मालिक होने के बावजूद कंपनी का मैनेजमेंट अलग ग्रुप करता है, मैं वहां जाके मालिक है करके मेरा रुबाब नहीं झाड़ सकता। मेरा मालिकाना हक 20 करोड़ में कितने रुपए का है? सिर्फ 2000 का। 20 करोड़ में मेरा हिस्सा कितना है? सिर्फ 2000 का। तो वहां जाके या मैं मालिक हूं अंशतः, पार्शियल, तो मैं मेरी जगह, कंपनी का मैनेजमेंट उसकी जगह है। डायरेक्टर्स की टीम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। डायरेक्टर से सब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ये शेयर होल्डर के, और कंपनी का प्रॉफिट सभी में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों, इसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। कल मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। कल ये जो चीज़ें आपको बताई उसका मैं रिवीजन करवा देता हूँ। कंपनी का कैपिटल बहुत बड़ा होता है, कंपनी ये लॉफुल एसोसिएशन होती है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन्स होती है। बच्चों कंपनी का कैपिटल बहुत बड़ा होता है पर छोटे छोटे हिस्सों में होता है। उस छोटे हिस्से को हम शेयर बोलते हैं। जिस व्यक्ति ने शेयर लिया है उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। जो शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का मालिक होता है। ये जो कंपनी का मालिक है ये पार्शियल मालिक होता है, वो छोटे हिस्से के लिए मालिक होता है। तो ये उनके कंपनी के डे टू डे ट्रांजैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हो सकता, इसलिए वो वोटिंग करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनता है। डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी बनती है, वो हमारा मैनेजमेंट देखते हैं, हमारा कामकाज देखते हैं। कंपनी में आया हुआ पूरा प्रॉफिट सभी लोगों में डिवाइड होता है, जिसे हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग
डिविडेंड के नाम से जानते हैं। बच्चों अग्रेसन अकाउंटेंसी का प्रॉफिट मेरे में रहेगा। सपोज अग्रेसन अकाउंटेंसी क्लासेस मेरा और मैडम का है तो ये प्रॉफिट मेरे और मैडम के बीच डिवाइड होगा। समझो अग्रेसन अकाउंटेंसी क्लासेस ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली का है तो इसका प्रॉफिट हमारे फैमिली में ही रहेगा। और ये अग्रेसन अकाउंटेंसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है और उस कंपनी में यदि आप शेयर होल्डर हो तो मेरे प्रॉफिट में का हिस्सा आपको भी मिलेगा। हमारे अग्रेसन अकाउंटेंसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रॉफिट का हिस्सा आपको भी मिलेगा। दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। तो ये सब बातें मैंने कल आपको बताई। बच्चों मैं आपको बोल चुका हूं मेरे लिए ये बहुत फेवरेट और मेरा बहुत चहेता सब्जेक्ट है। हमें उस वक्त हम जब पढ़ते थे 1992 में मैंने 12th दी है तो उस वक्त 74-75 का डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट होता था एसपी में। हाथ हो गई किसी को 80 मार्क्स बहुत मुश्किल होते थे। तो ठीक है मुझे भी कुछ 72-71 मार्क्स थे। अब तो कई बच्चे मेरे आगे होते हैं। और अभी मैंने इस बार जलगांव के रिजल्ट्स देखे, चोपड़ा के भी देखे। जलगांव में एसपी में 98-99 का हाईएस्ट, चोपड़ा में 96 का हाईएस्ट, हमारी खुशी को 92 है, क्रांति और अंजलि को 93 है जिन्होंने बिना क्लास से मार्क्स निकाले 12th में। तो बच्चों इसमें मार्क्स मिलना बहुत आसान है। मार्क्स कब मिलेगा? आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप पढ़ाई को रेगुलर रहोगे, मार्क्स आपके पास रहोगे। बस आपको हार्ड वर्क करना है, बस सबसे मेन बात है। मैं ऐसे लेक्चर आपको 10 बार सुनाऊंगा कोई मतलब नहीं है, एक ही बार सुनाऊंगा, आपके दिमाग में उतर गया बच्चों ये तो आपके लिए आसान हो जाएगा, लर्न करना आसान हो जाएगा। कुछ डेफिनेशंस लर्न करना है, कुछ पॉइंट्स के मेन वर्ड आपको लर्न भी करना है और सबसे मेन है आपको राइट डाउन करना है। आपको ये नोट्स लिखना है बच्चों, ये नोट्स लिखना है। ओके बच्चों इस टॉपिक के नोट्स मैं आज ही आपको बता देता हूँ, आज ही मैं श्री जेरोक्स पे रख देता हूँ। श्री जेरोक्स कहाँ है ये बता देता हूँ आपको। शिवाजी चौक में हमारा हनुमान जी का मंदिर है, बस उसके पीछे एक पानीपुरी वाले की गाड़ी लगती है, उस लाइन में चौथा दुकान श्री जेरोक्स है, सुधाकर पाटिल का है। आप उनका जो भी चार्जेस है वो रीजनेबल चार्जेस लेते हैं, उन्हें चार्जेस पे कीजिए और एसपी के नोट्स उन्हें बोले अग्रवाल सर के 11th के एसपी के नोट्स चाहिए, वो आपको हाथों हाथ प्रिंट निकाल के दे देंगे। तो आज आपकी 16 तारीख है, 17-18 के बाद आप कभी भी जाके वहाँ से नोट्स चाहो तो कलेक्ट कर लो। ठीक है बच्चों, अब मैं डेफिनेशन को जाता हूँ। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कहीं अवेलेबल नहीं, सबसे बड़ी बात। बस बार बार एक ही वर्ड आता है, ये कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई हुई लॉफुल बिजनेस है, इनकॉर्पोरेशन हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों का एक साथ आना वगैरह, ये जो वर्ड्स है यही वो बार बार रिपीट होते हैं। कंपनी एक्ट 2013, आर्टिफिशियल पर्सन्स, लीगल एंटिटी, है ना। तो ये चीज़ें उनमें होती है, कंपनी ने कायदे से मंजूरी होती है तो ही इनकॉर्पोरेशन होता है। इन चीज़ों के आसपास ही इनकी डेफिनेशंस कई बार घूमती है बच्चों, तो भी फिर भी हम देख लेते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। अभी के या पिछले कंपनी लॉ से जिनकी स्थापना हुई है वो कंपनी है। इट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड गेट द स्टेटस ऑफ कंपनी इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द रिलेवेंट लॉ एज अ कंपनी बिफोर और आफ्टर इनएक्टमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बस वही चीज है वापिस। प्रोफेसर HL हैनी की हमने डेफिनेशन देखी। इस डेफिनेशन में तो भी बहुत सी बातें हैं बच्चों। एक स्वैच्छिक एसोसिएशन है, एक साथ अपने मर्जी से आए हुए लोगों का एक संगठन है। इसमें बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, जिसमें कन्याकुमारी का भी व्यक्ति और जम्मू कश्मीर का भी है। मेरे लैंग्वेज में बोलूँ तो सतरासेन का भी और बेंगलोर का आदमी भी है। ये सब लोग प्रॉफिट के मोटो से साथ में आते हैं। इनका कैपिटल छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड होता है और जो हम इजी ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे आज इन्फोसिस के शेयर्स नहीं चाहिए, मैं आज बेच दूंगा,
ये शेयर्स मैंने आज पीवीएम के एमपी पाटिल सर को भेज दिए। 15 दिन बाद एमपी पाटिल सर को लगता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे ये शेयर्स नहीं चाहिए, उन्होंने वो शेयर्स अक्षय कुमार को भेज दिए। अक्षय कुमार को लग रहा है कि मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, उन्होंने अमिताभ बच्चन को भेज दिए। बच्चों, सब कुछ पॉसिबल है। ये शेयर ट्रांसफर होते हैं, सबसे बड़ी बात। और ये ट्रांसफर करने के लिए मुझे कंपनी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, एमपी पाटिल सर को परमिशन की जरूरत नहीं। द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। और ओनरशिप कैसे है? मेरे पास शेयर है, मैं मेंबर हूं तो मेरी ओनरशिप है। अब मैंने मेंबरशिप किसको दे दी? एमपी पाटिल सर को, तो एमपी पाटिल सर उसके ओनर हो गए। एमपी पाटिल सर ने किसको दे दी मेंबरशिप? अक्षय कुमार को, तो अक्षय कुमार ओनर हो गया। ठीक है। द अबोव डेफिनेशन रिवील्स सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी। और इस डेफिनेशन में तो अभी कुछ कंपनी के फीचर्स हमें दिख रहे हैं, जो कुछ बातें हमें बता रहे हैं। इसके कुछ फीचर्स मैंने कल भी देखे। आप बोलोगे कि सर बहुत पीछे से आज आपने शुरू किया, तो बच्चों कल के लेक्चर के सब पॉइंट्स मेरे अलग थे, आज वो पॉइंट्स मैंने रिपीट नहीं किए हैं, बच्चों। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये एक संगठन है जो स्थापित हो रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन किसे बोलते हैं आपको बता दिया मैंने। मैं बाय बर्थ बाय नेचर नेचुरल पर्सन हूँ, मुंह है, हाथ है, मुझे मेरा खुद का वैचारिक क्षमता है, कुछ राइट्स है। पर जिन्हें ये कुछ नहीं है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, पर लॉ ने नेचुरल पर्सन जैसे अधिकार उन्हें दे दिए हैं, उसे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं बच्चों। क्रिएटेड बाय लॉ, इनकी निर्मित किसने की है? कंपनी के कायदे ने, लॉ ने। हैविंग अ सेपरेट नेम, धीरूभाई अंबानी अलग नाम, रिलायंस अलग नाम, रतन टाटा अलग नाम, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा नेचुरल, टाटा मोटर्स, टाटा रिटेल कंज्यूमर चेन, सब अलग, उन्हें एक सेपरेट नाम होता है। भंवरलाल जी जैन, जैन इरिगेशन सेपरेट नेम है। और सेपरेट लीगल एंटिटी, उनकी अपनी एक अस्तित्व है, अपनी एक खुद की पहचान है। भंवरलाल जी जैन नहीं है, भंवरलाल जी जैन नहीं है, फिर भी आज जैन इरिगेशन है, जैन इरिगेशन का नाम है, उनकी अपनी एक पहचान है। और परपेचुअल सक्सेशन, शेयर होल्डर आज है, नहीं रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, उसके बावजूद कंपनी चलने वाली है। धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस शुरू किया, उनके डेथ के बाद भी रिलायंस तो शुरू है। अनिल मुकेश बाद में हुए, उनके साथ भी चल रही है। उनके बाद आकाश, उनका जो लड़का है वो चलाने वाला है, वो नहीं रहा तो और दूसरा कोई व्यक्ति आ जाएगा, पर कंपनी का अस्तित्व खत्म नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति यानी एक कंपनी, ये नहीं होता है बच्चों, इस बात को आप समझिए। इसे परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं हम लोग। किसी मेंबर के डेथ से हमारी कंपनी पे कोई फर्क नहीं गिरता, कंपनी कैरी होती है। बच्चों, मेरा एक सोल ट्रेडिंग कंपनी है, कुछ एक्सीडेंटल मेरा भला बुरा हो गया तो मेरा शॉप कल से शायद बंद भी हो जाए, सीधी सी बात है। पार्टनरशिप फर्म में उनके झगड़े हो गए, मारामारी होने लगी, अलग अलग हो गए, पार्टनरशिप बंद। बच्चों, इसमें कंपनी में 20 लाख शेयर होल्डर है, ऐसा मान लो। किसी एक की डेथ से, किसी 10 लोगों के डेथ से हमारे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। उनके शेयर्स, उनके जो नॉमिनी है उनको ट्रांसफर हो जाते। उनके नॉमिनी को यदि शेयर्स नहीं चाहिए तो वो बेच सकते, कोई चिंता नहीं है उसमें बच्चों, कोई चिंता नहीं है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स की लिमिटेड होती है, सबसे बड़ी खासियत है कंपनी की कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में है कॉमन सील, जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक अपना सिक्का होता है, कॉमन सील होती है, जो उनकी मुद्रा, पहले राजा लोग उनका जब कारोबार चलाते थे तो उनके लेटर पर राज मुद्रा अंकित करते थे, राज मुद्रा प्रेस करते थे। वैसे कंपनी के अपना एक सील होता है, अपना एक स्टैंप होता है, और वही उनकी सिग्नेचर का काम करता है या ऑथराइजेशन का काम करता है। हालांकि ऑथराइज पर्सन की वहाँ सिग्नेचर लगती है, पर उस स्टैंप के बिना उस सिग्नेचर को कोई इंपॉर्टेंट नहीं।
प्रिंसिपल ने आपको सिग्नेचर दे दी पर नीचे सिक्का ही नहीं है, प्राचार्य चोपड़ा कला शास्त्र वाणिज्य महाविद्यालय लिखा ही नहीं है, सिक्का ही नहीं मारा है, तो उस सिग्नेचर को महत्व नहीं। उस सिग्नेचर को इंपॉर्टेंस क्यों है? नीचे लिखा है प्राचार्य कला शास्त्र व वाणिज्य महाविद्यालय चोपड़ा और फिर सर की सही है, तो उसे इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों कंपनी का एक अपना कॉमन सील होता है, बस इतना समझिए। कल मैंने वॉलंटरी एसोसिएशन देखा। बच्चों मैं अगले हफ्ते में आचार की कंपनी शुरू कर रहा हूँ, हल्दी मिर्ची मसाले की कंपनी शुरू कर रहा हूँ और आप लोगों को सबको आज ऑर्डर देता हूँ। आप सबको मेरे शेयर्स लेना ही पड़ेंगे, जो नहीं लेगा उसे देख लूंगा मैं। चलेगा क्या बच्चों? दादागिरी चलेंगी, धमकी चलेंगी? नहीं। मेरा मुद्दा ये, मेरा पॉइंट ये है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन इसके लिए बोला है, मैं लोगों को आह्वान करूंगा, लोगों को प्रपोज करूंगा, लोगों को मेरी बात रखूंगा कि भाई मैं जीवनावश्यक चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, कंज्यूमर रिलेटेड चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। कितनी भी तेजी मंदी हुई तो लोगों को नमक मिर्ची हल्दी धनिया लगता ही है। घरेलू लगने वाली चीज़ें का मैं उत्पादन कर रहा हूँ, आचार में बनाने वाला हूँ। मेरे कंपनी को फ्यूचर में बहुत अच्छे दिन है, आप लोग मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जिन लोगों की इच्छा है वो लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। मैं आऊँगा और बंदूक लगाऊंगा आपके सर पे और आपको शेयर लेना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा भाई। जिनकी इच्छा है वो मेरे कंपनी का शेयर लेगा, इसलिए उन्होंने बार बार एक शब्द बोला है, वॉलंटरी एसोसिएशन। तो बच्चों वो सिर्फ चोपड़ा से ही लोग रह गए ऐसा नहीं है। जिन्हें मेरे प्रोडक्ट्स में, मेरे प्रोजेक्ट में, मेरे बिजनेस में प्रोग्रेस दिख रही है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सतरासेन से लेके बेंगलोर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चोपड़ा से लेके न्यूयॉर्क तक, कोई भी व्यक्ति मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है उसके मर्जी से, बिना किसी दादागिरी के। दैट्स माय पॉइंट। ये क्या बोल रहे हैं, ये वॉलंटरी एसोसिएशन से अलग अलग लोगों का कंपनी की मेंबरशिप ओपन रहती है, 17 के व्यक्ति को भी मिलेंगी और न्यूयॉर्क के व्यक्ति को भी मिलेंगी। अ पर्सन एट हिज ओन विश कैन बिकम और लीव मेंबरशिप ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू प्रोविजन आर्टिकल ऑफ द कंपनी। मेंबरशिप आप कभी भी ले सकते हैं, मेंबरशिप आप कभी भी छोड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। आर्टिकल किसे बोलते हैं? हमारी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस का जो पूरा फॉर्मेट होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें लिखा होता है कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस क्या रहेंगे, उसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, इसे हम नियमावली भी बोलते हैं। बच्चों हम 1 लाख लोग एक साथ आए और हमने बिजनेस शुरू कर दिया और सरकार के यहाँ या कायदे से हमने कहीं पर भी नोंदनी नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो ये सब इलीगल रहेगा। ये नहीं चाल बे, ये नहीं चलेगा। सबसे पहले हमारे कंपनी का हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा, स्थापना करना पड़ेगी, उसका लीगल जन्म करवाना पड़ेगा, लॉफुल बर्थ करवाना पड़ेगा, जब उसे आर्टिफिशियल पर्सन का अस्तित्व मिलेगा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होगा। एक्ट में जो जो प्रोविजंस बोली है वो मुझे पूरा करना पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपलसरी। उसकी स्थापना करना कायदे से या उसका रजिस्ट्रेशन करना, ये टू मच कंपलसरी है। एन एसोसिएशन ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनली आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अंदर कभी मुझे परमिशन मिली तो ही वो कंपनी के नाम से शुरू होगी, अदरवाइज उसको कोई मान्यता नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी में आपको कल बता चुका हूँ बच्चों। नीलॉन्स अलग है, उसके मालिक लोग अलग है, मालिक कौन है मुझे पता नहीं। तो बच्चों नीलॉन्स का नाम हम जानते हैं, कामत थाली का नाम आपने सुना होगा, कामत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिनका इल्डीचो ऑर्चिड एक किताब बहुत फेमस है। ऑर्चिड करके उनकी बहुत सारी 5 स्टार होटल्स इंडिया में और इंडिया के बाहर है, और कामत थाली करके कामत रेस्टोरेंट जगह जगह बहुत जगह उनके हैं। कामत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम से वो जाने जाते हैं। उसके मालिक विट्ठल कामत है। विट्ठल कामत की पहचान अलग है और होटल ऑर्चिड की पहचान अलग है बच्चों। होटल ऑर्चिड की पहचान अलग है, बस बात को समझिए। बच्चों मेरे पास एयरटेल का सिम है, सुनील मित्तल की कंपनी ये पता है, पर सुनील मित्तल उसके घर पे है,
मैंने कनेक्शन एयरटेल का लिया है। हम लोग नवनीत की नोटबुक यूज कर रहे हैं, नवनीत प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों बात को समझिए। मैं टाटा स्काई का केबल यूज कर रहा हूँ, टाटा स्काई। मैं रतन टाटा का केबल यूज कर रहा हूँ ऐसा बोल रहा हूँ क्या? टाटा स्काई। बात समझिए, हमारी एक अपनी पहचान है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एज लीगल एंटिटी, इट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। उनका खुद का एक नाम है भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनका नाम है। नाम रहो मत रहो, उनको लॉ से वो नाम मिला है, इनकॉर्पोरेशन होके वो नाम मिला है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। अब टाटा कंसल्टेंसी में मैंने 2000 शेयर्स लिए, मैं भी मालिक हूँ, पर मैं मेरे घर पे हूँ अभी। कंपनी के मैनेजमेंट अलग है, मालिक अलग है, मैनेजमेंट अलग है। सोल ट्रेडर में मालिक भी वही है और मैनेजमेंट भी वही करते हैं। पार्टनरशिप में वही पार्टनर है और वही मैनेज करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस में भी वही मालिक है, वही मैनेजमेंट करते हैं। पर कंपनी में मालिक लोग अलग है, तो बिजनेस का वर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेजमेंट ये अलग है। द मेंबर्स आर ओनर्स एंड आर लायबल इन लिमिटेड फॉर द एक्ट ऑफ देयर कंपनी एंड आर कन्फर्म विथ राइट्स एंड ड्यूटीज। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पर उनके राइट्स और ड्यूटीज उन्हें पूरी मिलती है। राइट और ड्यूटीज के हिसाब से ही वो उनका एक्शन लेते हैं। उनको क्या राइट्स रहता है? जनरल मीटिंग में आना, हिसाब किताब मांगना, प्रॉफिट चेक करना। मतलब वो देखो प्रोस्पेक्टस में ही आ जाता है, उसका आप स्टडी कर सकते हो। कुछ क्यूरी हो तो आप उन्हें क्वेश्चंस डाल सकते हो, उसका आंसर मांगने का आपको राइट है। और मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनना, उनके जो मेन डिसीजंस होते हैं उसमें वोटिंग करने का सबसे बड़ा राइट आपको है। आपकी ड्यूटीज क्या है? कंपनी के वेलफेयर के लिए काम करना। कंपनी के वेलफेयर को कुछ दिक्कत आए ऐसे कोई भी काम आपसे नहीं होना चाहिए। मतलब कंपनी के विरुद्ध काट कारस्थान आपने नहीं करना चाहिए। ये आपकी ड्यूटीज है। और आपके राइट्स, सबसे बड़ा राइट है वोटिंग राइट। आपका सबसे बड़ा कंफर्म राइट है वोटिंग राइट, बस। पर आपकी जिम्मेदारी लिमिटेड है। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी का क्रिएशन लॉ से होता है, कायदे से होता है। लीगल प्रोसेस और उनकी लीगल पर्सनालिटी ये इंडिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है, बस समझिए। एक बंदा मिला, मैंने पूछा भाई क्या चल रहा है? नरेंद्र नेल पगारे करके मेरा स्टूडेंट है, नासिक में मिला मुझे 4 दिन पहले। बॉम्बे नाका के पास मेरा काम था, गाड़ी पार्क करते करते दिखा, मेरे को लगा रही है तो पहचान का बंदा है। मैंने बोला कह रहे भाई, वो भी रुक गया। मैंने सर तुम्ही इकडं? हाँ। मन का नरेंद्र नाम था उसका, नरेंद्र नेल पगारे। मन का इधर किधर? बोले सर इधर ही सर्विस को। मन का कहाँ है? बोले यूरेका फोर्ब्स ने, यूरेका फोर्ब्स का काम करता है वो, और खास करके प्योर हीट में काम कर रहा है, फिल्टर वाटर के यूनिट में काम कर रहा है। बच्चों कहाँ काम कर रहा है? यूरेका फोर्ब्स नाम है ना, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है यूरेका फोर्ब्स। नरेंद्र नेल पगारे उसकी पहचान अलग वाला आदमी है। कंपनी को लीगल प्रोसेस के लिए और उनके इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी के नाम से जाने जाएगा। लीगल राइट्स कंपनी को मिलते हैं, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जमीन खरीदी कर सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं, किसी पर्सन्स को उनके अंडर में अपॉइंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय करके ले सकते हैं। जैसा यूरेका फोर्ब्स ने नरेंद्र नेल पगारे को अपॉइंट किया, स्टेट बैंक ने मुझे अपॉइंट किया, जैन इरिगेशन ने हमारे संदेश छाजेड़ को अपॉइंट किया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हमारे सुहास जैन को अपॉइंट किया। हिंदुस्तान लीवर में जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उन्होंने इनका चयन किया है, पर नाम किसका हो रहा है? हिंदुस्तान लीवर में सुहास जैन को अपॉइंट किया। हिंदुस्तान लीवर में सुहास जैन काम कर रहा है, संदेश जैन जैन इरिगेशन में काम कर रहा है, नरेंद्र नेल पगारे तुम्हारे यूरेका फोर्ब्स में काम कर रहा है। तो बच्चों जैसा मुझे साक्षी दीदी को अपॉइंट करने के अधिकार है, नेहा दीदी को अपॉइंट करने के अधिकार है, वैसे कंपनियों को भी उनके एम्प्लॉय अपॉइंट करने के अधिकार है। ये पर्टिकुलर राइट्स कंपनी को मिलते हैं।
but it can't act on its own like a natural person. It is a artificial person. नेचुरल है, वो मेरा है, और ये आर्टिफिशियल पर्सन है जो कंपनी एक्ट के थ्रू लॉ से इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। नेचुरल पर्सन जैसा तो नहीं है, पर आर्टिफिशियल पर्सन जैसे इन्हें राइट्स मिलते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यदि नहीं समझाओ ये तो आप मुझे बताइए। आर्टिफिशियल पर्सन, मुझे भूख लगी, मैं खाना खा रहा हूँ, कंपनी खाना खाएंगी, बस वो डिफरेंस है, वो छोड़ दो। मुझे प्लॉट लेना है, हरिश्चंद्र शंकरलाल अग्रवाल के नाम से रजिस्ट्री होगी। नीलॉन्स वालों को प्लॉट लेना है, नीलॉन्स फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्ट्री होगी। मुझे गाड़ी लेनी है, आरसी बुक पे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बुक पे नाम आएगा हरिश्चंद्र शंकरलाल अग्रवाल। जैन इरिगेशन को 20 गाड़ियां लेनी है, हर आरसी बुक पे नाम आएगा जैन इरिगेशन लिमिटेड, जो भी रहेगा वो। जो मेरे राइट्स है ना बच्चों, वैसे सभी राइट्स आपके कंपनीज को मिल रहे हैं, इसलिए कंपनी को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन्स बोलते हैं। मेरे बैंक में अकाउंट हरिश्चंद्र शंकरलाल अग्रवाल के नाम से या अग्रसेन अकाउंटेंसी के नाम से है, तो टाटा कंसल्टेंसी के सभी अकाउंट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से रहेंगे। सिंपल सी बात है। 5वां मुद्दा देखो बच्चों, परपेचुअल सक्सेशन। धीरू भाई चले गए, फिर भी रिलायंस है। अनिल अंबानी की एक म्यूचुअल फंड की कंपनी कोलैप्स हो गई, उन्होंने उसे निप्पॉन इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर दिया, फिर भी वो चल ही रही है। यह चीज मैं आपको अभी तक 3-4 बार बता चुका हूं। आपके दादाजी को पूछोगे तो वो भी बोलेंगे कि हाँ, हमारे वक्त भी लाइफ बॉय साबू आता था, पापा के टाइम पे भी आ रहा है, हमारे टाइम पे भी आ रहा है, हमारे 3-4-5 पीढ़ियों तक भी आने वाला है। हिंदुस्तान लीवर बहुत पहले से बहुत बाद तक चलने वाली है। उसके कितने डायरेक्टर मर गए और कितने ऊपर चले गए, उनकी कितनी पीढ़ियां चले गई पता नहीं, छोड़ दो बच्चों। इसमें क्या होता है, मेंबर्स का आना जाना शुरू रहता है, नए मेंबर आते रहते, जुने मेंबर निकलते रहते। डेथ के बाद उनका शेयर्स उनके जो भी नॉमिनी है उनको ट्रांसफर होते। नॉमिनी चाहे तो कंटिन्यूड हो सकते, चाहे जब वो ट्रांसफर हो सकते। इसलिए किसी की वजह से हमारे कोई काम नहीं रुकते, मतलब कंपनी में यह सबसे बड़ी बात है। किसी एक व्यक्ति के डेथ से, एक विशिष्ट व्यक्ति के डेथ के बाद भी कंपनी तो शुरू ही रहती है, कंपनी तो शुरू ही रहती है। बस इस चीज को आप समझिए। बैद्यनाथ कंपनी बहुत जूनी है, हर्बल प्रोडक्ट्स या हर्बल से रिलेटेड बहुत चीजें हैं। उनके जो 3री या 4थी पीढ़ी के लोग अभी इस बिजनेस में एंगेज है। एक आधे मेंबर को नहीं उनमें इंटरेस्ट रहेगा, वो उसका हिस्सा सेल कर देगा, दूसरा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा, वो उनका काम करेगा। तो इसे हम परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। कंपनी का कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस रहता है। किसी व्यक्ति की डेथ से, किसी व्यक्ति की इंसॉल्वेंसी से, किसी व्यक्ति के रिटायरमेंट से हमारी कंपनी पे कोई असर नहीं होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉय वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज वाउंड अप बाय फॉलोड लीगल प्रोसीजर। जब तक लीगली उसे कोई गुण डालता नहीं है, क्लोज करता नहीं है, लिक्विडेशन में ले जाता नहीं है, बंद करता नहीं, जब तक तो कंपनी का अस्तित्व शुरू ही रहता है। जब तक कंपनी का अस्तित्व शुरू ही रहता है। ओके, चलो ठीक है। कंपनी का कॉमन सील होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एक्सिस्टेंस लाइक अ नेचुरल पर्सन। एक नेचुरल व्यक्ति जैसा नहीं है। मुझे चाहिए, मैंने सिग्नेचर कर दी, ठीक है, मैं नेचुरल पर्सन हूं। कंपनी को बोलेंगे चल भाई सही कर, नहीं कर सकती। कंपनी लिख सकती मैनेजिंग डायरेक्टर जैन फूड्स प्राइवेट
लिमिटेड जलगांव, ये एक स्टैंप रहेगा और फिर उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है XYZ व्यक्ति, वो उसकी यहां साइन करेगा। इस सील के बिना इस साइन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आप जाओ बैंक में पैसा भरने, मैं बोल रहा हूं इसके लिए करो, और कैशियर को बोलो सिक्का मत मार, सिर्फ तेरी सही कर, वो तो खुश हो जाएगा। मेरी बात को समझो। आप पेमेंट जमा करने के बाद वो व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टैंप लगाता है। पहले बैंक ऑफ इंडिया का होगा, स्टेट बैंक होगा, पीपल बैंक, जो बैंक होगी उस बैंक का स्टैंप लगाता है, रुपीज में लिखता है और फिर साइन करता है। बच्चों उसके साइन को इंपॉर्टेंस नहीं है, इस स्टैंप को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बस इस बात को आपको समझना है, इस स्टैंप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आया आपको समझ में? तो हर कंपनी का एक कॉमन सील होता है, वही उसकी पहचान होती है। इट इज नॉट इन अ पोजिशन टू साइन इट्स नेम, क्योंकि वो व्यक्ति ये पोजीशन में नहीं है, आर्टिफिशियल व्यक्ति, कि जो सही कर दे। इसके लिए सील हम यूज करते हैं। राजमुद्रा बोलते थे पहले इसे, राजा लोग इसे राजमुद्रा बोलते थे। और आप नेट पे जाके देखो शिवाजी महाराज की राजमुद्रा, आपको समझ जाएगी। हाउएवर इट हैज अ डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कॉमन सील के नाम पे यूज होता है। दिस कॉमन सील एक्ट एज इट्स सिग्नेचर, और उसको सिग्नेचर के रूप में काम करते हैं। इट इज अफेक्ट्स ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी, हर महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पे और कॉन्ट्रैक्ट पे ये सील लगने के बाद ही सही हुई तो उसे इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज उसे इंपॉर्टेंस नहीं है। यूजुअली 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी साइंस द डॉक्यूमेंट्स एज विटनेस आफ्टर द सील इज अफेक्ट्स। सेक्रेटरी और 2 डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करते जब भी फिर उसका इंपॉर्टेंस रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। बच्चों ये चीज आपको समझ चुकी है, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती कि अब आपको कोई इसमें दिक्कत होगी। मेरे पास ये क्या कोई साइन का सिक्का देखता हूं मैं। चलो ठीक है बच्चों, मुझे पिछले फाइल में ओपन करना पड़ेगा जो अभी प्रेजेंट नहीं किया हूँ मैं, अदरवाइज मैं आपको वो साइन और सील आप समझ सकते हो, इसे कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में तो आप मैं बोल बोल के हो गया मेरा, और आप समझ के पूरा समझ चुके हो। कंपनी में मैंने कितने शेयर्स लिए? टाटा कंसल्टेंसी में 2000, एक शेयर कितने रुपए का है? 100 लाख का। मेरी कंपनी के लिए लाइबिलिटी कितनी हो गई? 2 लाख की, जिसमें कंपनी को ऑलरेडी मैं पेड कितने कर चुका हूँ कैपिटल के रूप में? 1 लाख रुपए। कंपनी यदि कल डूब भी गई, बहुत बड़ा नुकसान आया कंपनी को, तो कंपनी मुझसे ज्यादा में ज्यादा कितने रुपए मांग सकते? बोलिए बच्चों, कंपनी मुझसे ज्यादा में ज्यादा कितने रुपए मांग सकती? 1 लाख। इसके ऊपर 1 रुपया भी मैं नहीं दूंगा। यदि मेरा 1 लाख बाकी है तो मैं केस नंबर 2 बता रहा हूं, मैं दूसरी केस बता रहा हूं। मैंने रिलायंस के 2000 शेयर 100 रुपए वाले 2 लाख के ले रखे हैं, और 2 लाख रुपए ऑलरेडी मैं फुल्ली पेड कर चुका हूं। कंपनी बहुत नुकसान में है, अनिल अंबानी के सब ग्रुप नुकसान में। उनका नुकसान के लिए मेरे पास कुछ मांगने आए तो मेरी लाइबिलिटी आज की तारीख में नील है, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड थी। और वो लिमिटेड लाइबिलिटी कितने तक थी? 2 लाख तक, जो ऑलरेडी मैं पेड कर चुका हूं। नाउ माई लाइबिलिटी इज नील, दैट्स कॉल्ड अ लिमिटेड लाइबिलिटी। इसे ही हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। और इसी वजह से कंपनी का अस्तित्व बढ़ा है, नहीं तो ये ऊपर के लोग जो है बड़े बड़े डायरेक्टर तूफान नुकसान करेंगे, और फिर हम लोग क्या हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भरते बैठेंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। अभी डीएस कुलकर्णी का ग्रुप है, दीपक सदाशिव कुलकर्णी, डीएस के ग्रुप करके, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। वो कंपनी लैंड डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए नामांकित कंपनियां थी। उनका एक सौदा चीन में फंस गया,
जिसमें कुछ तो भी 15-1 हजार करोड़ का घाटा आ गया। कंपनी लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाई, डिपॉजिट लिए थे कंपनी ने वो वापस नहीं कर पाई, और इंडिया के प्रोजेक्ट्स उनके अटक गए। जो उन्होंने लोगों को पैसे लेके प्लॉट्स बुक किए थे, फ्लैट्स बुक किए थे, वो पूरा नहीं कर पाए, उन पे केस बन गया, वो तो जेल में जाके बैठ गए। बच्चों, कभी लिमिटेड लाइबिलिटी का रूल नहीं रहता, तो उनका लॉस जो है वो कई हजार करोड़ में है, और वो हिस्सा यदि मेरे पास मांगने आते तो मुझे प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के कभी देने की नौबत आई तो ऐसे कंपनी के मैं शेयर्स लूंगा ही नहीं ना। लोग तो शेयर मार्केट में पैसा ही नहीं डालेंगे फिर। तो लिमिटेड लाइबिलिटी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे एक अच्छा पार्ट भी माने जाता है। इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ, देखो मैंने आपको अभी बताया अनपेड पार्ट, पहले केस में 1 लाख फेस वैल्यू हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने हेल्ड किए हुए फेस वैल्यू में जो अनपेड अमाउंट है उतनी से उसकी लाइबिलिटी है, और वो भी यदि मैं पेड कर चुका तो मेरी लाइबिलिटी नहीं है। शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर्स इफ एनी, आपके शेयर पे कोई अमाउंट अनपेड है तो वो ही आपको देना है, बाकी की अमाउंट नहीं देना है। शेयर होल्डर इज नॉट कंसर्न विद द डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, इसके अलावा कंपनी के किसी डेब्ट्स को, किसी कर्जे को, किसी लाइबिलिटी को, किसी सप्लायर को देने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। देखो बच्चों, एकदम सिंपल बात है, विजय माल्या की कंपनी डूब गई तो विजय माल्या के पास हम नहीं मांगने जा रहे हैं ना, वो तो कंपनी का पैसा गया। विजय माल्या की प्राइवेट प्रॉपर्टीज में हम नहीं बेच सकते, हालांकि उसने इतना बड़ा लफड़ा किया है कि उसे भारत ढूंढ रही है, अब उसको भारत में जब लाएंगे, जब उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज सेल आउट करके हम पैसा वसूल करेंगे। क्यों वसूल करेंगे? क्योंकि वो उतनी उसकी जिम्मेदारी है। पर वो देना देने के लिए मेरे पास भी किंग फिशर के शेयर थे, तो वो मुझे नहीं बोलेंगे कि भाई आप किंग फिशर का पेमेंट बाकी वो आप दे दो। इस डेब्ट्स को विनोद अग्रवाल एज अ शेयर होल्डर ऑफ किंग फिशर करके जिम्मेदार नहीं है। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मी कांट बी यूज, वापर नहीं सकते फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। सब वही बातें हैं बच्चों, कंपनी कितनी भी डूब गई, कितना भी नुकसान आया, तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, हालांकि मैं उसका शेयर होल्डर हूं तो भी। और वही यदि मेरी सोल ट्रेडिंग है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचना पड़ेंगे। बिजनेस का देना देने के लिए मैं ही जिम्मेदार रहूंगा, मेरी जिम्मेदारी मेरे कैपिटल से बहुत ज़्यादा रहेंगी सोल ट्रेडिंग में, पर कंपनी में ये चीज़ें नहीं है। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बच्चों। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप एज अ मालिक में हूँ शेयर होल्डर, पर मैनेजमेंट डायरेक्टर संभाल रहे हैं। इन कंपनी ओनरशिप इज सेपरेटेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से ओनरशिप अलग है। शेयर होल्डर आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, हाउएवर दे एनेबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बच्चों, मैं मालिक हूं पर मैं बिजनेस का मैनेजमेंट नहीं कर रहा हूं। सोल ट्रेडर में, पार्टनरशिप में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ओनर और मैनेजमेंट एक ही ग्रुप करता है, एक ही व्यक्ति करता है। पर कंपनी में टाटा कंसल्टेंसी के मेरे पास शेयर है, पर मैं उसका मैनेजमेंट नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ? मैंने छोटा सा हिस्सा दिया है। क्यों नहीं देखता हूँ? सब शेयर होल्डर पूरे दुनिया में अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, है ना। दे आर इन लार्ज नंबर, लाखों की संख्या में, इनको कहाँ मैनेजमेंट करवाएंगे। दे आर स्कैटर्ड, वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। दे कीप चेंजिंग, आज मैं टाटा का शेयर होल्डर हूँ, कल नहीं रहूंगा, 8 दिन बाद वापस ले ले तो 15 दिन बाद नहीं रहूंगा, हो सकता है, क्योंकि शेयर ट्रांसफरेबल है। सो दे आर इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके लिए ये लोग डायरेक्टर बोर्ड चुनते हैं जो हमारी कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सभी महत्व के डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है। इसमें आपको लिखना क्या है? विनोद अग्रवाल अलग व्यक्ति है, विनोद अग्रवाल जैसे बहुत सारे लोग इसमें हैं, विनोद अग्रवाल जैसे लोग पूरे दुनिया में बिखरे हुए हैं। विनोद अग्रवाल आज शेयर होल्डर है, कल रहेगा नहीं रहेगा किसे पता नहीं है, वो शेयर ट्रांसफर भी कर सकता है। इसलिए क्या करते हैं हमारे मेंबर्स, जिम्मेदार लोगों को चुनते हैं, दैट्स कॉल्ड डायरेक्टर्स, और फिर वो हमारा
डे टू डे ट्रांजेक्शन्स अच्छे से संभालते हैं। शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी करते आती है, शेयर ट्रांसफर करते आते हैं। यही तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है बच्चों। मुझे आज शेयर होल्डर नहीं रहना है, अब रिलायंस में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को शेयर्स बेचना है, आई कैन सेल इट। मुझे इन्फोसिस में इंटरेस्ट है, आई कैन परचेज द शेयर्स ऑफ इन्फोसिस। द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। द शेयर होल्डर कैन सेल शेयर एज एंड व्हेन दे डिजायर। मेंबरशिप कम्स टू एन एंड वंस द शेयर्स आर सोल्ड। शेयर बिकते से आपकी मेंबरशिप खत्म। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। बच्चों ये जब मैं कंपनी के टाइप्स देखूंगा ना, जब समझ जाएगा। प्राइवेट कंपनी का शेयर आप इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको आपके अदर मेंबर्स की परमिशन लगती है। पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कोई भी शेयर्स आप इजीली एक क्लिक पे ट्रांसफर कर सकते हैं, कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जब आपको जाए, जब आपकी जब मर्जी है जब। और आपने शेयर बेच दिया कि आपकी उस कंपनी की मेंबरशिप अपने आप टर्मिनेट हो जाती है। उस कंपनी के उसके बाद के कोई भी प्रॉफिट लॉस को आप जिम्मेदार नहीं हो। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 200 लोग होते हैं। ये बहुत लीगल चीज़ें हैं, पूरी तरह ध्यान रखो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 ही मेंबर होते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड लोग रहते हैं। कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड लोग रहते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल ये बहुत ज़्यादा होता है, यूज कैपिटल होता है। लार्ज नंबर होने की वजह से कैपिटल कलेक्ट करना उन्हें कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। बच्चों ये हमारे शेयर कैपिटल रेस के फंडे। शेयर्स आपको बताया हूँ, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये उनके कैपिटल रेस के फंडे। इनके बारे में हम सब डिटेल आगे के एक चैप्टर में देखेंगे। शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और उन्हें कैपिटल कम गिरा तो वो बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से कर्जा भी ले सकते हैं। और सबसे मेन है लास्ट फीचर, इनको गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इनको पटे वैसा, क्योंकि इनकी निर्मित लॉफुल होती है। इनका बर्थ आर्टिफिशियल व्यक्ति जैसा, कायदा उन्हें मंजूर करता है तो इन्हें लीगल एंटिटी मिलती है। तो जो अभी जैसे हमें हमारे माता पिता जन्म देते हैं तो हमारे ऊपर हमारे माता पिता का पूरा कंट्रोल रहता है, वैसे कंपनी को जन्म देने वाले कौन है? कंपनी एक्ट। तो बच्चों उनके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा 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 नियंत्रण होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ टू वर्क अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन। उन्हें गवर्नमेंट के कंट्रोल में और सुपरविजन में काम करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त कंपनी के सभी लॉ उन्हें फॉलो करना ही पड़ते हैं। कंपनी हैज़ टू फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार। जो इनका मुख्य व्यक्ति होता है कंपनी एक्ट से अपॉइंट किए हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी है, उन्हें या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को आपके स्टेटमेंट्स सबमिट करना मस्ट है। आप लोग बोलोगे कि सर आपका फाइनल अकाउंट, आपका प्रॉफिट लॉस, आपका बैलेंस शीट हमें दो। बच्चों मेरे पे बंधन नहीं है। अग्रेसन अकाउंटेंसी क्लासेस के रिकॉर्ड आपको देना चाहिए, ये मेरे ऊपर बंधन नहीं है। पर कंपनी को उनके स्टेटमेंट पब्लिश करना पड़ते हैं, पर्टिकुलर ऑफिसर के पास देना पड़ते हैं, उसका ऑडिट करवाना पड़ता है, उसको चेक करवा के अप्रूव करके प्रेजेंट करना पड़ता है। इट हैज़ टू मेंटेन अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन्हें अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है। दिस अकाउंट मस्ट बी ऑडिटेड, उसको ऑडिट होना जरूरी है। इफ कंपनी डज नॉट फुलफिल दिस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इट इज पेनलाइज। उन्होंने कभी कंपनी के जो भी कुछ एक्ट से क्लॉज है उसको तोड़ा, उसे अवेयर किया तो उन्हें पेनल्टी हो सकती है। दिस कंट्रोल इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। और इतने बंधन उनको क्यों रहते? मेरे जैसे लोगों के लाखों लोगों का वह पैसा इंटरेस्ट हुआ अटका है, पैसा अटका है, तो उन पे अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंपनी पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है।
टाइप्स ऑफ कंपनी, आप सिर्फ आज वीडियो पॉज करके आराम से ऐसा के ऐसा ये चार्ट लिख के रख लो। इसके पहले की भी थ्योरी आप वीडियो पॉज कर करके लिखते जाओ बच्चों, कोई उसमें ये नहीं है। और वैसे भी आपको चाहिए तो मैं नोट्स अवेलेबल कर देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज हमारा तो भी अच्छा खासा हो गया। थोड़ा सा हम लोग इन फीचर्स को अच्छे से लिख भी लो और समझ भी लो बच्चों। और अब सिर्फ इतना देख के आपका रिवीजन होना चाहिए। मैं आपको जोर जबरदस्ती कंपनी में नहीं ला सकता हूँ, आपकी मर्जी है तो आप कंपनी में आ सकते हैं, आपकी मर्जी जब कंपनी का मेंबरशिप छोड़ सकते हैं। लॉ से आपका जन्म होता है, आपको रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन करना जरूरी होता है। मेरी और कंपनी की पहचान अलग अलग है। लॉ से आपका जन्म होता है, इसलिए आप आर्टिफिशियल पर्सन्स के रूप में माने जाते हो। किसी डायरेक्टर की या किसी मेंबर के डेथ से हमारी कंपनी के अस्तित्व पे कोई अफेक्ट नहीं होता। कंपनी की सिग्नेचर के रूप में कॉमन सील लगती है, कॉमन सिक्का लगता है। हर किसी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है। शेयर्स इजी ट्रांसफर करते आते हैं प्राइवेट कंपनी छोड़ के। प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 और पब्लिक के लिए मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। कैपिटल शेयर के रूप में, डिबेंचर के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में और पब्लिक डिपॉजिट के रूप में रहता है और गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है। इन्हें गवर्नमेंट कंपनी एक्ट फॉलो करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन इनको कंपलसरी है। इनको इनके बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट सबमिट करना जरूरी है। उनको ऑडिट करना जरूरी है। कंपनी के सभी लॉ इंप्लीमेंट करना जरूरी है। उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया तो उन्हें पनिश हो सकता। ये सब हमने गवर्नमेंट कंट्रोल में देखा। तो बच्चों ये हो गए हमारे फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई थिंक इट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट राइट इट प्रॉपरली। ओके ओके ओके, I think it is sufficient to you. I will continue tomorrow the next part, that's the types of companies. That's the types of companies. जब तक के लिए बच्चों बाय।